हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है क्लास 10th के मैथ के न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक जो है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जो कि एग्जाम और व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों का कहीं ना कहीं घुमा कर पूछ ही दिए जाते हैं, राइट। आप लोगों से इससे पहले पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था। पाइथागोरस प्रमेय से पहले समरूपता का नियम पढ़ाया था, समरूप त्रिभुज क्या होता है पढ़ा दिया था मैंने, थेल्स प्रमेय पढ़ाया था, राइट। तो आज का जो टॉपिक है ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग का हर सेट में और हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, मिलते ही हैं, राइट। तो आज हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, आज का जो टॉपिक है आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है। चूँकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होते हैं बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, ठीक है। जो कर्ण के वर्ग होते हैं बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। हमने इसके पहले पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता ना कि जो कर्ण होते हैं उसके स्क्वायर होता है, ठीक है, और जो दो भुजा तो उसके वर्ग का योगफल होता है, भी सही है। लेकिन इसमें विलोम में क्या सिद्ध करना होता है कि उसका जो ये एक कोण जो होते हैं, मतलब कोई एक कोण होते हैं, क्या होते हैं, समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री का होते हैं। मानते हैं जब कोई किसी भी त्रिभुज में एक कोण समकोण होंगे तो वो कोण ऑलरेडी है कि त्रिभुज जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय लागू करेगा, समझे। तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इसका कथन जो दिया है कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग, ठीक है, कथन इसका है प्यारे बच्चों कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों का योग के बराबर होता है, यानी यह भुजाओं हो जाएगा, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहली भुजा का समूह कोण समकोण होते हैं, ठीक है, मतलब पहली भुजा का समूह कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, क्लियर। तो इसी को हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। लेकिन क्या इसमें दिया क्या है, हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, मान भी लेते जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब ये AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है वो, कोण भी 90 डिग्री, मतलब ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यह हमें सीधे ही करना है कि त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट। तो देखिए इसको हमें सिद्ध करने के लिए इसके समानांतर में क्या करूँगा, एक त्रिभुज की रचना करूँगा, जो कि रचना में हो जाएगा वो भी समकोण त्रिभुज होगा। उसका भी एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब समकोण होगा। आप चाहो तो PQR लिखो या MNP लिखो, या आप चाहो तो EFG लिखो, इसमें कोई भी रोकने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं, जो मर्जी वो लिखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, एक उसके इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज मैंने क्या ले लिया, PQR। रचना में लिखा है, रचना त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या बाबू, कोण Q बराबर 90 डिग्री, मतलब कि कोण Q जो है वाला कोण अब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट। फिर क्या है, रेखा AB, मतलब AB के बराबर है क्या हो जाएगा आपका PQ है, समीकरण 3 हो जाएगा। रेखा BC के बराबर क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, PQ, समीकरण 4, ठीक है। तो क्या करेंगे बाबू, चलेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, इसमें लागू करेंगे ना, तो लागू हो जाएगा PR का स्क्वायर बराबर PQ, PQ का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। और ध्यान दीजिए कि हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में सीखने वाले हैं, जैसे आप लोग बोलचाल में सीखते हैं, भोजपुरी चाहो भोजपुरी में बोल दिए, क्या दिक्कत बा का हो। तो हमसे क्या कहने से बाबू, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर होला, ठीक बा। तो लोग एक पहले का पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करे में बता लो बा, ठीक। तो कुछ भोजपुरी में चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्या मदर लैंग्वेज है ना भोजपुरी। तब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, PR स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ AB का स्क्वायर प्लस क्या चीज़, BC का स्क्वायर। क्यों, समीकरण 3 और 4 से पहले दर्शाना पड़ेगा बाबू, कहाँ से लिख रहे हैं, समीकरण 3 और 4 से। चूँकि देखेंगे AB बराबर क्या PQ है, तो PQ की जगह AB लिख सकते हैं, BC बराबर क्या QR है, तो QR जब BC लिख सकते हैं। अब चलिए प्यारे बच्चों ध्यान देंगे,
पी आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी आर बराबर ए सी। आई समझे, यानी जब ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, ये भुजा जो बराबर है, तो हमारे ये भी भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे, ठीक है, तो ध्यान देंगे ये कहाँ से लिया गया, समीकरण 1 से। कहाँ से लेंगे, समीकरण पे 1 से, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, ए सी है। ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए जब कोई डाउट नहीं है तो हमें कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब चलते हैं थोड़ा हम लोग क्या करें, समरूप साबित कर ले इसको, रूल होगा ना समरूप का। अब ध्यान देंगे बाबू, ध्यान देंगे हम, समीकरण देखा जाए तो अगर इसका भुजा बराबर हो तो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए बाबू इसको 4 रख लेंगे, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स, चूँकि हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जिस त्रिभुज के भुजा जब बराबर होते हैं तो कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कैसे बराबर होंगे बाबू, ये जो होंगे भुजा से एस एस एस, यानी इसको लिखा जाएगा भुजा से, ठीक है। समरूप त्रिभुज है, तो यानी जब ये समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। संगत कोण भी क्या हुआ बाबू, संगत कोण भी बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यानी ध्यान देंगे ये कोण ये बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर होंगे और ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोण Q बराबर कोण B, कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। कोण Q क्या है, 90 डिग्री है, लिख लेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, तो कोण B क्या है, 90 डिग्री, यानी हमको यही सिद्ध करना था ना, तो लिख सकते हैं कोण B समकोण है। ये क्या पाइथागोरस प्रमेय विलोम का मैंने प्रूफ किया, बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर कीजिए। थोड़ा कमेंट कीजिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा कि हम पढ़ाई कैसे रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और भी सब्जेक्ट के लिए आ जाएगा, राइट, थोड़ा आप लोग हेल्प कीजिए। चलिए वो थैंक यू, आज की इतना ही, यही टॉपिक बस।